गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक बहुत ही टचिंग और एक बहुत ही अहम मसले पे बात करने जा रहे हैं। आज हम लोग ट्रेडिशनल पढ़ाई नहीं पढ़ रहे, आज हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी जिंदगी के लिए, हमारे कैरियर के से रिलेटेड, और उसका नाम हम लोग ने दिया है कैरियर मैपिंग। क्योंकि बेटा जब आप लोग ये देखते हैं कि जब हम लोग जो है जिंदगी में आगे मूव करते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि एक वक्त ऐसा आता है जहां पे बहुत सारे रास्ते हमारी जिंदगी हमें अलग अलग डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करती है। यानी हम लोग 10th कर लेते हैं, तो 10th करने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि 11th कहाँ से करें, तो जो है, और 11th में क्या क्या जो है हम लोगों की स्ट्रीम्स होनी चाहिए। हम लोग पीसीएम लें, पीसीबी लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे अक्सर बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, और हम लोग ये बात देखते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल टीचिंग एंड मॉडर्न टीचिंग। पहले के जमाने में जो ट्रेडिशनल टीचिंग हुआ करती थी वो ऐसी टीचिंग हुआ करती थी जिसमें हम लोग वन फाइन मॉर्निंग जो है एक डिसीजन ले लेते थे कि हमें इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, ठीक है। लेकिन अब आजकल जो है, अगर एक बच्चे को 12th के बाद नीट में जाना है तो वो 6 से प्लानिंग कर रहा है, उसके पेरेंट्स भी प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं वो आप देख रहे होंगे, कहीं 10 लाख क्रॉस कर रहा है नीट में, कहीं यूपीएस में एक पर्टिकुलर अमाउंट नंबर्स क्रॉस कर रहा है। और बहुत बड़े लेवल पे इंडिया इज अ कंट्री विच इज वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी। तो बेटा वहां पे कंपटीशन हर मोड़ पे मिलेगा आपको, हर मोड़ पे मिलता है कंपटीशन इंडिया में। तो चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती हैं, तो आपको फैसला लेना है कि विच इज द बेस्ट कैरियर फॉर मी। तो फैसला तो जब लेंगे ना, जब पता होगा कि हमें क्या क्या कैरियर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। तो जब 10th कर लेते हैं, तो 10th करने के बाद बच्चों को, बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता कि बेसिकली हम लोग क्या क्या डिसीजंस ले सकते हैं, कौन कौन सी लाइन हमारे लिए ओपन है। लेकिन एक बात 10th तक पता चल जाती है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम किस सब्जेक्ट में अच्छे थे। हमें मैथ्स ज्यादा अच्छा लग रहा था, हमें फिजिक्स अच्छा लग रहा था, हमें मैथ्स फिजिक्स के अलावा कहीं और देखना है, हमें कॉमर्स में जाना है, हमें ह्यूमैनिटीज में जाना है। और उसमें हम लोग अपना फैसला लें तो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि जो है हम लोग अपने क्या करते हैं, वहां क्या गलती होती है 10th के करने के बाद, या तो फादर या मदर के यानी फैमिली प्रेशर में, पीयर प्रेशर में, फ्रेंड्स के प्रेशर में हम लोग अपने डिसीजंस ले लेते हैं। तो वो डिसीजंस हमें नहीं लेने, हमें अपने फैसले खुद लेने हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा होगा, क्योंकि आपसे अच्छा आपके बारे में कोई नहीं जानता। तो बेटा जब भी आप लोग जो है अब आप फैसले लेंगे, क्योंकि ये वो फैसले हैं जो आपकी पूरी जिंदगी को तय करेंगे, वो फैसले हैं जिनमें गलती की गुंजाइश नहीं है। तो इसमें हम गलती नहीं कर सकते। तो अगर 11th-12th में हमने कोई चीज स्ट्रीम ली है, तो पीसीएम ली है, तो उसके आगे जो है उसी से रिलेटेड बहुत सी लाइनें खुलेंगी। तो आज हम वो बात करने जा रहे हैं कि 10th के बाद क्या क्या चीजें हैं, 12th के बाद क्या क्या है, स्पेशली 12th के बाद क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, और कहाँ कहाँ से हम वो चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें अपने कैरियर मैपिंग आफ्टर ट्रिपल की, एससी की, तो हम लोग अगर सिर्फ अभी पीसीएम स्टूडेंट्स की बात करें, तो पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो है यानी नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स की बात करें, यानी पीसीएम अगर किसी बच्चे ने 10th करके लिया है, तो ऑब्वियसली वो बीटेक कर सकता है, ठीक है, बीटेक कर सकता है, ठीक है, वो बीटेक कर सकता है, बच्चा बी कर सकता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कहलाता है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर सकता है, एक्चुअल साइंसेस का आजकल कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं, ठीक है, वो बीएससी जा सकता है, बीएससी वो अलग अलग ब्रांचेस से वो कर सकता है। तो आप जो है, इफ यू आर गुड, इफ यू थिंक दैट यू आर गुड इन मैथ्स, यू आर गुड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, यू कैन गो फॉर पीसीएम, ठीक है। और पीसीएम लेने के बाद आपके पास पहली ख्वाहिश हर बच्चे की आईआईटी निकालना होता है, आईआईटी करना है, जाना है, बीटेक करना है। लेकिन अब के अलावा बीटेक के आईआईटी भी अगर आपका नहीं होता है सिलेक्शन, दे आर लॉट्स ऑफ अदर इंस्टीट्यूट्स जो है, जो टॉप बिट्स पिलानी से लेकर, सिम्बायोसिस पुणे से लेकर, आईआईएससी से लेकर, जहां से आप अपनी फर्दर स्टडीज कर सकते हैं। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है 11th-12th में क्या ले रहे हैं वो फैसला लीजिए, और 11th-12th करने के बाद ये आप 11th से प्लानिंग करिए कि हमें पीसीएम है तो हमारे पास बीटेक है, बीटेक नहीं है तो हमारे पास, और जो अच्छा बीटेक है तो बीटेक कितने दिन का है, कितने 4 साल की डिग्री है, कौन से इंस्टीट्यूट कौन से कितने दिन की डिग्री दे रहे हैं, ये सब चीजें हमें जो है क्लियर होनी चाहिए। उसके अलावा बीटेक नहीं है तो फिर बीएससी है, जिसे हम ग्रेजुएशन कहते हैं। ऑल दीज आर ग्रेजुएट कोर्सेज, ठीक है। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे इंडियन एजुकेशन स्ट्रक्चर, इंडिया का एजुकेशन स्ट्रक्चर किस तरीके का है, तो कहाँ से हम क्या करना है। क्यों, तो हम लोग देखते हैं कि हम 10th नॉर्मली किसी पर्टिकुलर बोर्ड से करते हैं, कि सपोज हम ले सीबीएसई बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, स्पेसिफिक या तो स्टेट का बोर्ड होगा, यूपी का है तो यूपी का बोर्ड होगा, बिहार है तो बिहार का होगा। उसी तरीके से हमारा
एक होता है हमारा सीबीएसई, उसी तरह एक आईसीएसई, ये 10th के बोर्ड्स हैं। सेम बोर्ड्स आपको 12th में मिलते हैं, ठीक है, जहां पे आपके जो है एक सर्टेन बोर्ड आपसे एग्जाम लेता है। लेकिन उसके बाद बेटा जब हम ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वहां पे हमारे जो है बहुत सारी लाइन खुल जाएंगी। तो उन लाइन को ओपन होने के लिए कुछ गवर्नमेंट ने कुछ सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर बना रखा है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सिटीज, जो हमें डिग्री प्रोवाइड करेंगी। तो हमारे अगर मेजर क्लासिफिकेशन डिग्रीज का कर लें तो हमारी हो गई, एक होती है हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जैसे एएमयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जामिया मिल्लिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। उसके बाद हमारी बहुत सी स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी हो गई, या कानपुर यूनिवर्सिटी हो गई, या लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई। उसके बाद हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गई हैं, और कुछ कहीं कहीं डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं। तो हमें जो भी अपनी 12th के बाद डिग्री लेनी है, ये आपको तय करना है कि हमें फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, वगैरह वगैरह। तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, बस इंपॉर्टेंट बात यह कि आपको ये तय करना है कि आपको करना क्या है जिंदगी में, ठीक है। तो ये हमारे बातें थी फॉर पीसीएम स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद बेटा मेडिकल, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग कैरियर, जिसमें हम लोग नीट क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं बच्चा, और नीट करने के बाद वो जो है वो एमबीबीएस कर सकता है, ठीक है। किसी वजह से उसको जो है अगर एमबीबीएस नहीं हो रहा तो बेटा वो फिर जो है आपका जो है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक कर सकता है, ठीक है। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक जो है अगर वो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स बन सकते हैं, ठीक है। बीएमएस होता है, बीएचएमएस है, ठीक है। देन वी हैव लॉट्स ऑफ अदर बीएससी इन जूलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोथेरेपी बड़ा पॉपुलर हॉट टॉप हो गया है जब से जिस तरीके की क्रिकेट के को लेकर और स्पोर्ट्स को लेकर इंडिया में क्रेज हो गया है, तो उसी वजह से जो है हमारे बहुत से फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड बढ़ गई है। तो आप फिजियोथेरेपी में भी जा सकते हैं और आप तरह तरह के कोर्सेज कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अवेयरनेस प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपने कॉमर्स के बच्चों की, जो है ठीक है, जो बच्चों ने स्टूडेंट्स ने 11th 12th में कॉमर्स लिया है, अगेन दे हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, लाइक दे कैन डू वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कोर्स बीकॉम, ठीक है, जो हमारा 3 इयर्स का होता है डिग्री, क्योंकि हमें 12th के बाद सबसे पहले बैचलर्स डिग्री मिलती है, चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो हमारा बीकॉम हो, बीबीए हो, बीए हो, ठीक है। उसके अलावा फिर हमारा सीए, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, चार्टर अकाउंटेंट बन जाते हैं हम, कंपनी के ऑडिट करने लगते हैं, कंपनी हमारे साइन के हिसाब से अपने हम फाइनेंशियल्स चेक करते हैं कंपनी के, ठीक है। सीए की एक अच्छी जस्ट लाइक अ गुड डॉक्टर, अ गुड इंजीनियर, अ गुड सीए इज आल्सो इन डिमांड। तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड एंड पेड, ठीक है, रेप्यूटेड के साथ पेड भी, जैसे इंजीनियरिंग, नीट एंड सीए, तीनों बहुत पेड जॉब्स होती हैं, तो हम सीए कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बीबीए कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि आई वांट टू गो इन कंपनीज, आई वांट टू डू बिजनेस, ठीक है, आगे मुझे बिजनेस अपना करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो दे कैन गो फॉर बीबीए। अगेन देखो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, तुम्हारी जिम्मेदारी है ये कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम सारी यूनिवर्सिटी को सर्च करो, कहीं पे बीबीए 3 साल का मिलेगा आपको, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद आपको बीबीए हो सकता है 4 साल का मिले, ठीक है। आपको बीकॉम 3 इयर्स का मिलेगा। सीए के फेजेस होते हैं, एक 12th के बाद हो सकता है, एक ग्रेजुएशन के बाद हो सकता है, ठीक है। एलएलबी में लोग बहुत से जाना चाहते हैं, ठीक है, बहुत से बीए इकोनॉमिक्स कर लेते हैं, तो यू हैव एम्पल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू यू, ठीक है। आप कंपनी सेक्रेटरिएट कर सकते हैं, ठीक है, जब वहां वो भी एक बहुत डिमांडिंग जो है कैरियर ऑप्शन है जी, ठीक है। लेकिन और सबसे हमारा कैरियर इंपॉर्टेंट है जो है एमबीए, ठीक है। जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो हम जो है अल्टीमेटली हमें एमबीए में जाना होता है, और हम एमबीए करके किसी भी कंपनी में एज अ मैनेजर ज्वाइन कर सकते हैं। और आजकल हॉट केक की तरह जो है, और कह रहे हैं अगले 10 साल जो है हमारे डेटा साइंस के हैं। हम लोगों ने काफी बात करी थी जो है कि डेटा क्या होता है, डेटा इंपॉर्टेंट क्या होता है, डेटा की क्या वैल्यू है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नजर में, ठीक है। और डेटा एनालिसिस क्या होता है, डेटा एनालिस्ट की जॉब्स मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, और ये कहा जा रहा है कि अगले 10 साल जो है वो डेटा साइंस के, तो डेटा के कोर्स भी करके आप बहुत अच्छे से अर्न कर सकते हैं, ठीक है। देन फॉर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, ठीक है, आर्ट्स वालों के लिए भी दुनिया पूरी है, पूरी दुनिया आपके लिए बेटा अवेलेबल है। जरूरत है तो सिर्फ आपको अपने आप को पहचानने की। आपके पास हजारों कोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, अलग अलग ड्यूरेशन के, 3 साल के, 4 साल के। कहीं आप ग्रेजुएशन करके ही इस लायक बन जाते हैं, जॉब में चले जाएं, कहीं आप मास्टर्स करने के बाद जाते हैं। तो हमारा बीए है, बीए इकोनॉमिक्स बच्चे करते हैं, बीए सोशियोलॉजी है, बीए स्टैटिस्टिक्स है, और वगैरह वगैरह से हम बीए कर सकते हैं। बैचलर आर्ट्स, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। देन आप जर्नलिज्म कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज कर सकते हैं। फिर सब बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा
ख्वाब होता है कि हम जो है यूपीएससी निकालें आगे चल के जो है, ठीक है, हम अच्छे से ह्यूमैनिटीज पढ़ें, हम अच्छे से अपने पेपर्स पढ़ें और जो है हम जो है एक ह्यूमैनिटीज को जो है क्लियर करें, तो आपका जो है वो भी ख्वाब हो सकता है, वो भी आप कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीए और एनी ग्रेजुएशन कोर्स जो है, ठीक है। तो बीए वाले स्कूल के लिए हमेशा वो रहता है। देन वी हैव फैशन डिजाइनिंग, फाइन आर्ट्स, तो देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल फॉर ग्रेजुएट्स आल्सो। उसके बाद बेटा ये कुछ इस तरीके से 12th कॉमर्स के बाद उसको बताने की कोशिश करिए, जैसे हम बीकॉम है, ठीक है, बीकॉम के बाद आप जो है बीएड भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोगों को लगता है कि हमें टीचिंग में जाना है, तो वो बीए करा 3 साल का, फिर बीएड करा, दे आर एलिजिबल फॉर टीचिंग। अगर बीबीए करके या बीकॉम करके या बीए करके एमबीए करा, दे आर एलिजिबल फॉर कंपनीज जो है, ठीक है जो है। उसी तरह आर्ट्स के बाद हमारे बहुत सारी लाइन खुल जाएंगी, बीए आपका साइकोलॉजी, ठीक है, बीए इन साइकोलॉजी यू कैन डू, देन यू कैन डू एमए, ठीक है, देन यू कैन डू एमबीए, यू कैन डू एलएलएम, ठीक है। लॉ इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कोर्स इन द वर्ल्ड। इंडिया में अलीगढ़ का लॉ, ठीक है, जामिया और जगह जगह आप कहीं से भी लॉ कर रहे हैं और वो आप यू कैन बिकम लॉयर, यू कैन क्रैक एग्जाम्स ऑफ जजेस, ठीक है, क्लैट वाले जो एग्जाम्स होते हैं वो आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। इवेंट मैनेजमेंट पे आप बहुत सी चीजें कर सकते हैं, आप इवेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट बहुत चल रहा है आजकल, होटल मैनेजमेंट, जैसे 12th के बाद आपने आर्ट्स के बाद हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कोई कोर्स करा वगैरह वगैरह। अब बात यह है कि बेटा कर तो बहुत चीजें कर सकते हैं, लेकिन जो है डायरेक्शन भी हम लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें कुछ काम अपने खुद करने हैं जिससे हम लोग जो है बेहतर कर सकें। उसमें ये कि अपना पर्सनल इंटरेस्ट पे बेटा फोकस करिए कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, आपको पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से उसमें एक्सेल कर सकते हैं। इफ यू आर गुड इन मैथ्स, डू लाइक दैट। इफ यू आर गुड इन बायोलॉजी, डू समथिंग लाइक दैट फुलफिल्स दैट। If you are good in commerce or arts, even if you are good in cricket, if you are good in singing, if you are good in anything, उस पर फोकस करिए, ठीक है। जो है कोई भी इम्पोज करी हुई चीज करेंगे तो कभी कामयाबी नहीं मिलेगी, वो आपके ऊपर एक बर्डन की तरह जिंदगी भर चलता रहेगा। जिस चीज में आपको एक्सेल करना है उसको पहचानिए और उस पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जो है पर्सनैलिटी टेस्ट पे फोकस करिए, बहुत सारी वेबसाइट्स हो सकती हैं लाइक माई प्लान और पाईमेट्रिक्स, जहां से आप जो है अपनी पर्सनैलिटी टेस्ट कर सकते हैं, पर्सनैलिटी के बारे में एनालाइज कर सकते हैं, पर्सनैलिटी के बारे में जज कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारी पर्सनैलिटी किस तरह की है, क्या कर रही है, ठीक है। जो है ऑलवेज टॉक टू योर सीनियर्स एंड बेटा मेंटर्स, अपने सीनियर्स से, अपने मेंटर्स से, अपने टीचर्स से हमेशा बात करते रहिए, हमेशा डिस्कस करते रहिए कि भाई जो है क्या चीज हमारे लिए बेहतर रहेगी, क्या पता उनका कोई ऐसा आइडिया आ जाए जिससे जो है आपको जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिले, ठीक है, क्योंकि सीनियर्स उस फेज से गुजर के चुके हैं, टीचर्स आपके उस फेज से गुजर चुके हैं, तो उनको ज्यादा चीजों के बारे में पता है, ठीक है। लिस्ट आउट योर हॉबीज एंड अलाइन विद योर कैरियर। कभी कभी हम लोग जो है अपनी हॉबीज को अगर अपने कैरियर के साथ अलाइन कर दें, मिला दें, तो हमारे जो है चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है, ठीक है। दिस अगेन थिंग, मेक अ लिस्ट ऑफ योर स्किल्स, ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ योर थिंग्स व्हिच यू लाइक, मैच योर स्किल्स, स्किल्स जो है आपकी, ठीक है, उसको अपने कैरियर के साथ जोड़िए, ठीक है। जो है ठीक है, आस्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आज सब लोग अपने अपने पूछेंगे सबसे, क्या डू यू सी योरसेल्फ गेटिंग सेटिस्फैक्शन इन पर्टिकुलर फील्ड। हमें सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रहा, हमें जबरदस्ती पीसीएम दे दिया, पीसीबी दे दिया, पर्टिकुलर कोर्स दे दिया, हमें आर्ट्स में जाना था, हमें कॉमर्स में जाना था, या हम कॉमर्स आर्ट में आ गए, हमें पीसीएम में जाना था। तो आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है। क्या क्या पोटेंशियल चैलेंजेस हैं आगे चल के जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। बैकअप प्लान भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बैकअप प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर देखो मैक्सिमम जगह पे 10 लाख यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, 10 लाख नीट एस्पिरेंट्स हैं, तो अगर किसी वजह से एक नीट हम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो फिर व्हाट नेक्स्ट, ठीक है, उसके लिए नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्या बैकअप प्लान अवेलेबल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा प्लान बी, प्लान सी पे भी काम करना है, जरूरी नहीं है हमेशा प्लान ए ही आपका सक्सेसफुल हो जो है, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हर बच्चे के लिए बेटा मैं हमेशा ये कहता हूं कि डू योर शॉर्ट एनालिसिस, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ्स को पता करिए, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन, व्हाट आर योर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और क्या क्या थ्रेट्स हैं आपके। जो है थ्रेट्स आपके कौन है, आपके दोस्त ही आपके लिए थ्रेट है, क्योंकि वो भी कंपटीशन में बैठ रहे हैं, आप भी बैठ रहे हो, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, पूरी दुनिया मेरे लिए, पूरी दुनिया मेरे लिए, बस मुझे मेहनत से काम करना है। क्या क्या मेरे पास स्ट्रेंथ है, किन किन एरियाज में मैं अच्छा कर सकता हूँ, कौन कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, मेरा मैं किस एरिया में ज्यादा अच्छा एक्सट्रोवर्ट हूँ,
अच्छा बोलता हूँ, मुझे बीबीए करके एमबीए करना चाहिए, मैं कंपनी में ज्यादा अच्छा करूंगा, मैं अच्छा जो है एनालिसिस पार्ट मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं ये पर्टिकुलर जॉब करूँ, ठीक है। आई एम गुड इन बायोलॉजी, ठीक है, तो आई कैन क्रैक नीट, आई एम गुड इन मैथमेटिक्स, आई कैन क्रैक योर आईआईटी, ठीक है। बड़ा सोचो, बड़ा ख्वाब सोचो, बड़ा करने की सोचो, तो हमेशा बड़ी चीज मिलेगी। छोटा सोचोगे तो हमेशा छोटे में ही जाके सेटल हो जाओगे, ठीक है। शॉर्ट एनालिसिस हर स्टूडेंट करेगा अपना, अपने आज एक कॉपी लेंगे, पेपर लेंगे, उस पर शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ क्या क्या है, पता ही नहीं है हमें अपनी स्ट्रेंथ क्या क्या है, तो हम कैसे सक्सीड करेंगे? हमारी स्ट्रेंथ तो हमें आगे ले जाएंगी, हमारी वीकनेसेस क्या क्या है, हमें वीकनेसेस पे काम करना है, उन वीकनेसेस को या तो कम करना है, मिनिमाइज करना है, या उन्हें रिमूव करके उन्हें अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देना है। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है हमारे पास, हमें ये देखना होगा, और क्या क्या थ्रेट है, क्या क्या थ्रेट्स है, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो मुझे मेरे टारगेट से अचीव होने से रोक सकती है, ठीक है। तो हर स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट है कि उसका शॉर्ट एनालिसिस हो। एक बार आपने अपना शॉर्ट एनालिसिस कर लिया, आप ये देखेंगे कि आपने अपना पूरा स्कैन कर लिया एक तरीके से, और अब आप बहुत बेहतर कर सकते हैं लाइफ में, क्योंकि आपने अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस सब पे प्रॉपर कहीं ना कहीं काम कर लिया होगा, ठीक है। ठीक है, इस पर मेरी बात ऑलरेडी हो चुकी है। वी शुड ऑलवेज हैव जो है प्लान बी इन योर कैरियर, ठीक है। प्लान बी हमेशा जो है अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। एब्रीविएशन है, दीज आर लाइक डीएड स्टैंड फॉर डिप्लोमा इन एजुकेशन, बीकॉम बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर इन इकोनॉमिक। वी शुड नो, ठीक है, कि किसका क्या एब्रीविएशन का क्या मतलब है, ताकि हम उसको कहीं पे भी सर्च कर सके। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीएसडब्ल्यू इज बैचलर ऑफ सोशल वर्क। तो वी शुड हैव प्रॉपर स्टडी, वी शुड हैव प्रॉपर होमवर्क, हमने अच्छा होमवर्क कर रखा होगा, तभी जो है हम लोग जो है लाइफ में सक्सीड करेंगे। बगैर होमवर्क के करेंगे तो फिर चीजें अचीव नहीं हो पाएंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। होपफुली ये बात आपके सबके समझ में आई होगी, और हम लोग इस पर वर्क करेंगे, उम्मीद करते हैं सारे स्टूडेंट्स। थैंक यू बेटा।